आप सभी का फिर से ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, कि कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो लास्ट क्लास का जो है लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और बाकी क्लासेस देखिए, क्योंकि ये कंप्यूटर जो क्लासेस है ये ट्रिपल सी की क्लासेस है और कंटिन्यू चल रही है हफ्ते में 3 दिन टीटीएस में, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। जैसे ही चैप्टर 1 समाप्त होगा फिर हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके बाद करेंगे। तो आज की क्लास शुरू किया जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। यानी 2 तरीका कौन कौन सा है? एक डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर और एक आकार के आधार पे। यानी कि एक तो कंप्यूटर बनाए गए ऐसे जो कि डेटा कितना, मतलब कि स्टोरेज से जो है स्टोर कर सकते हैं, और एक बनाए गए उनके आकार के आधार पे, ठीक है, यानी कि साइज में। तो वही चीज़ आगे है कि बेस ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के आधार पर जो है कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। शॉर्ट में बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि एक वेब फॉर्म में इनपुट्स दिया जाता है और वो इनपुट्स वेब फॉर्म में जाते हैं, वो एनालॉग होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो डिजिट के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में इनपुट्स को लेते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं के मापने के लिए जो है किया जाता है। भौतिक मात्राएं जैसे कि तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है एक तरीके से किसके लिए उपयोग किया जाता है? सिंपल भाषा में भौतिक मात्राएं। भौतिक मात्राएं मतलब किसी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसको मापने के लिए किया जाता है। वही चीज़ है जो कि भौतिक मात्राएं में जैसे तापमान, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, गति यानी स्पीड, लंबाई, हाइट, चौड़ाई, वेट, इन सबको नापने के लिए किया जाता है। और इन इस कहीं अगर पूछ ले आपसे कि एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो पेट्रोल पंप पर, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण आज के समय में जो है एग्जाम्पल क्या है, वो यहाँ पर 3 है। स्पीडोमीटर, यह एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर यानी मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर आपने देखा ही होगा, वो कार में हो चाहे टू व्हीकल्स यानी कि बाइक में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में। आजकल जो नए डिज़ाइन के या नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें एनालॉग जो है स्पीडोमीटर लगे होते हैं, और जिसके वजह से हम क्या स्पीड उसके नाप देख पाते हैं। ऑटो गैसोलाइन, ऑटो गैस ऑनलाइन पंप, यानी कि यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। यानी तीसरा एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल, दूसरा सॉरी, वो होता है ऑटो गैस ऑनलाइन पंप के लिए, जो कि पेट्रोल की मात्रा और क्या है उसके प्राइस को मापता है पेट्रोल पंप पे। तीसरा यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर का थर्मोमीटर के लिए। यह भी एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान यानी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। बुखार वगैरह जो नापने के लिए हम करते हैं थर्मोमीटर से, वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। दूसरा जो है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि कंप्यूटर को दो चीज़ों पर मतलब कि डिवाइड किया गया है, डेटा के ऊपर और आकार के आधार पे। तो हमने इसमें डेटा के आधार पर तो 3 तरह से किया गया था, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो एनालॉग हमने देख लिया, अब डिजिटल देखते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर यानी कि जो कि 0 और 1 होता है का उपयोग करता है। कंप्यूटर
क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी कि 0 और 1 को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा यह बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। आज के समय में इसका उपयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, हमने इतिहास पहले क्या देखा कंप्यूटर का, इतिहास ये देखा कि किस तरीके से मैथमेटिकल और बिजनेस पर्पज से इतिहास में कंप्यूटर को बनाया गया। फिर उसका जब आगे समय आया उसको यूज़ कर कर कंप्यूटर को अलग अलग रूप में बनाया गया, जिसका पहला था एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। तो एनालॉग का तो पता चल गया आपको कि किस पर काम करता है वो। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 के ऊपर काम करता है, यानी 0 जो भी हम इनपुट देते हैं तो क्या होता है उसमें मशीन जो है यानी कि जो प्रोसेसर है वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर उसको 0 और 1 में समझने के बाद उसका मेमोरी में डेटा मतलब उसका मिलान करता है, प्रोसेसिंग करता है डेटा को, फिर उसका आउटपुट 0 1 में पहले होता है, फिर कन्वर्ट होकर हमें उसमें किसके अंदर एक मनुष्य यानी कि मशीन लैंग्वेज में आ जाता है और वो हमें दिखता है टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, और इसके पास अपना बहुत बड़ा स्टोरेज होता है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग करता है और दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। और इससे सिर्फ गणित यानी कि जोड़ घटा प्लस करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी काम करते हैं, वो भी इसमें आता है। अब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण की बात कर रहा है तो डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण के एप्पल मैक है, कैलकुलेटर है, IBM PC है, डिजिटल क्लॉक है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। इसमें से एप्पल मैक और ये क्या कहते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ में है, आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ में किया जा रहा है। और IBM PC तो बिजनेस के लिए मस्ट है जो दोस्तों, और बिजनेस में यही और साइंटिफिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा जो है कंप्यूटर का जो है जो मतलब कि डिवाइड किया गया था, वो तीसरा क्या था, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्या इसका आगे डेफिनेशन और इसके बारे में क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों की कार्य करने की क्षमता होती है। यानी कि कह रहा है कि हाइब्रिड से ही, नाम से ही पता चलता है कि हाइब्रिड है, यानी मिक्सचर है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग और डिजिटल का। जैसे नीचे आप देख भी पा रहे हैं कि एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। और ये दोनों के फंक्शन को मिला, जब दोनों मिल गए तो इसके दोनों फंक्शन इसमें मिक्स हो गए, दोनों फंक्शन मिल गए तो ये बहुत उन दोनों से ज़्यादा एडवांस हो गया। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों के कार्य करने की क्षमता होती है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल, वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। याद रखना, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ, पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल, वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है कंप्यूटर का डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन पहले 3 कैटेगरी में किया जाता है। 3 कैटेगरी में करने के बाद उन 3 कैटेगरियों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो बताया, किसके एग्जाम्पल क्या है मैंने वो बताया। अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि कंप्यूटर के जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि 2 तरह के तरीके से, एक स्टोरेज के आधार पर और एक साइज के आधार पर, 2 के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया था। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ हमने पढ़ा है किसके आधार पर, स्टोरेज के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को कैसे जो है क्लासिफिकेशन किया गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को सर्कुलेट करें।